चलिए सर, पेज नंबर 8 पे आ चुके हैं। एडिशनल डेप्रिसिएशन का टॉपिक हमें आज कवर करना है। हम लोग WDV मेथड के अंदर है। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन, जिसको मैं अभी क्लास में AD के नाम से बोलूंगा, सर जो पिछली क्लास में सीखे वो ND है। पिछली क्लास में जो आप सीखे वो नॉर्मल डेप्रिसिएशन हो गया, नॉर्मल डेप्रिसिएशन WDV वाला 32(1)(2। सर एग्जाम में क्या कैलकुलेट करने आता है? एग्जाम में वर्डिंग्स आती है डेप्रिसिएशन, एंड डेप्रिसिएशन मींस एंड इंक्लूड्स नॉर्मल डेप्रिसिएशन एज वेल एज एडिशनल डेप्रिसिएशन। सर एग्जाम के क्वेश्चन में बोला गया कंप्यूट डेप्रिसिएशन, ठीक, तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी कंप्यूट करना है इफ यू आर एलिजिबल एसएससी, एन एलिजिबल एसएससी। अगर आप एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए एलिजिबल हैं तो आपको अपने मन से एडिशनल डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करना है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे, आंसर्स कंप्लीट नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो सर जो पिछली क्लास में आपने बताया वो, तो ऐसे समझो कि पिछली क्लास में जो भी हमने पढ़ा उसमें जो भी एसएससीज थे वो एलिजिबल नहीं थे एडिशनल डेप्रिसिएशन के, इसलिए पिछली क्लास के जो भी एग्जांपल्स हमने पढ़े, कॉन्सेप्ट्स पढ़े, सब सही हैं, ठीक। ऐसे भी अगर याद हो तो मैंने एग्जांपल में एसएससी को क्या बोला था? ही इज अ ट्रेडर। ट्रेडर, सर एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ट्रेडर को मिलता ही नहीं। तो ऐसे अब कर लो कि पिछली क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस का या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का या नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का या उसका हाफ करने का, ये सब आपने उन एसएससीज के लिए सीखा जो ट्रेडर हैं, जो एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए एलिजिबल नहीं। तो सर क्या आज नया कुछ सिखाओगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस? नहीं, वहां कोई डिफरेंस नहीं है, वो नॉलेज आपकी परफेक्ट है। जो आपने पिछली क्लास में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस निकालना सीखा, व्हेन ऑल एसेट्स आर सोल्ड एट अ लोअर प्राइस, वो परफेक्ट है। जो आपने पिछली क्लास में सीखा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट, क्या? व्हेन फ्यू और ऑल एसेट्स आर सोल्ड एट अ हायर प्राइस, परफेक्ट है। सर जो खाली आप डेप्रिसिएशन निकाल रहे थे WDV मेथड में, उसके साथ साथ अब हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन भी निकालना पड़ेगा, ठीक, क्लियर। और एग्जाम्स का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला, जो मैं बोलता हूं ना डेप्रिसिएशन चैप्टर से आपके 4-5 मार्क्स की तैयारी हो जाएगी, तो उसमें ये टॉपिक इंक्लूडेड है। इसके अलावा आज हम लोग और छोटे छोटे टॉपिक करेंगे। एग्रीकल्चरल इनकम की एक्टिविटी आप करते हैं, टी, रबर, कॉफी, तो वहां डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। CMA स्टूडेंट्स के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे अमलगमेशन डिमर्जर के केस में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक स्लम सेल का केस भी बताना है मुझे, ठीक। फिर इसमें क्वेश्चन भी कराना है कि अगर आपने कैश में मशीन खरीद ली तो क्या होगा, जैसा SLM में पढ़े हम लोग। कराऊंगा थोड़ा थोड़ा, सब प्रैक्टिस हो जाएगी आज की क्लास में। लेकिन इन सब में ये वाला टॉपिक छोड़ के आपको एग्जाम में नहीं जाना है, ये एग्जाम नाइट वाला टॉपिक है। प्लीज ध्यान रखिएगा, अगर आप ABC एनालिसिस करके पढ़ना चाहते हैं तो ये A कैटेगरी का टॉपिक है, आप इसको एग्जाम नाइट और रिवीजन में रखेंगे। सर डेप्रिसिएशन मेरा हो गया, मतलब आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने आता है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स मैंने यहां पर लिखे हैं आपके लिए, उसको पहले देख लेते हैं। फ्रेश पेज पे आ जाइए, फ्रेश पेज पे आ जाइए। सर आप कोई भी एसएससी हो लेकिन WDV मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो, तभी आप एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए एलिजिबल हैं। मतलब अगर आप पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग है, पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग या फिर पावर जनरेशन के साथ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन का काम करते हैं और आपने SLM मेथड ऑप्ट कर लिया, तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग में WDV मेथड में चल रहे हैं तो आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन के साथ साथ एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा, और SLM में सिर्फ नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा। कौन सा वाला? सर 32(1)(1) वाला। इस तरीके से थोड़ा सा रेफरेंस लेते रहेंगे तो याद हो जाएगा। सर AD एडिशनल डेप्रिसिएशन सेक्शन 32(1)(2)(a। सर कुछ याद आ रहा है, आपने कहीं बताया था कि एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ बताया है। अगर आप सेक्शन 115 BAC के अकॉर्डिंग टोटल इनकम कंप्यूट कर रहे हैं डिफॉल्ट टैक्स रीजन, तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। सर अभी कैपिटल गेन चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया,
कैपिटल गेन चैप्टर में हम लोगों ने सेक्शन 115 बीएससी की चर्चा ही नहीं की। क्यों? क्योंकि सेक्शन 115 बीएससी के अंदर कैपिटल गेन को लेके कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं था। जैसे आप कैपिटल गेन में सेक्शन 54 सीरीज का बेनिफिट लेते हैं, 54, 54 EC, 54F, ये सब का बेनिफिट लेते हैं, राइट सर। आपको वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप सेक्शन 115 बीएससी के अकॉर्डिंग भी इनकम निकालते हैं। आपने कैपिटल गेन में स्पेशल रेट्स पढ़ा, कैपिटल गेन के लिए वो सारे स्पेशल रेट्स एप्लीकेबल है 115 बीएससी में भी। सर हम लोग जब डिडक्शन चैप्टर में थे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स चैप्टर में थे, सैलरी चैप्टर में थे, हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में थे, तो हमने कंपैरिजन किया था 115 बीएससी है तो ये होगा, 115 बीएससी नहीं है तो ये होगा। कैपिटल गेन में ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं किया। क्यों? वहां कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, सेम आंसर है चाहे आप 115 बीएससी में रहो या ना रहो। अब 115 बीएससी में आपको एसएलएम मेथड का नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करते हैं वो मिलेगा। आप 115 बीएससी के अकॉर्डिंग इनकम कंप्यूट कर रहे हैं, डब्ल्यूडीवी मेथड में जो आपका नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकालने का कॉन्सेप्ट है, पिछली क्लास में जो सीखा आपने, जो रेट्स पढ़े, वो सब मिलेगा। लेकिन अब एडिशनल डेप्रिसिएशन में है, इसका बेनिफिट 115 बीएससी वालों को नहीं मिलता है। चलते हैं एक बार कहां 115 बीएससी में देख लेते हैं। ये 115 बीएससी का पेज नंबर 2.9 है आपके सामने, ठीक। 115 बीएससी का पेज नंबर 2.9 है। जो बच्चे YouTube पे मेरे लेक्चर देखते हैं, प्लीज YouTube पे अगर आप मेरे लेक्चर देख रहे हैं, डेप्रिसिएशन लेक्चर 1 देख लिया, लेक्चर 2 देख लिया, अब लेक्चर 3 में है, यानी मेरे से आप डेप्रिसिएशन चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक और चीज बोनस में ले लीजिए। सेक्शन 115 बीएससी की कंप्लीट 5-5.5 घंटे की क्लास है, जिसमें सब कुछ बताया है मैंने। 115 बीएससी से रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, सारे मैंने उसमें ऑप्शंस लेके बताए। 5-5.5 घंटे के कॉन्सेप्ट्स प्लस एग्जाम्पल्स की क्लास। असेसमेंट ईयर 25-26 की क्लास अलग है, जिनके पास 22nd एडिशन है, और असेसमेंट ईयर 26-27 की क्लास अलग है। आप मेरे YouTube में टैक्स रेट्स के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको 115 बीएससी की 2 अलग अलग असेसमेंट ईयर वाली क्लास मिलेगी। आप पूरे कॉन्सेप्ट को जबरदस्त तरीके से हमारे यहाँ कंप्लीट कर सकते हैं। सर पेज नंबर 2.9 पे नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3212A एडिशनल डेप्रिसिएशन, जो हम डेप्रिसिएशन पीजीबीपी चैप्टर में पढ़ेंगे, का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड। ठीक है, तो एक रेफरेंस में मैं आपको ले गया यहाँ पे कनेक्शन देने के लिए, जो मैं ऑलवेज करता हूं। सर एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट किसी को भी दे सकते हैं, चाहे आप इंडिविजुअल हो, चाहे आप फर्म हो, कंपनी हो, लेकिन डब्ल्यूडीवी मेथड वाले हो तो सर मोस्टली सबको डब्ल्यूडीवी मेथड मिलता है। डब्ल्यूडीवी मेथड ही है सबके लिए, खाली एक जो है पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग, वो एसएलएम में जा सकता है, गया तो वहां एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं है, और वो भी अगर डब्ल्यूडीवी में है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। आ गया सर एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट लेने के लिए आप किसमें इन्वॉल्व होंगे? मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होने चाहिए, आपकी एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन वाली होनी चाहिए। रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके आप फिनिश गुड्स बना रहे हैं, सिर्फ ट्रेडिंग करेंगे, खरीदा बेचा, जैसे मैं कोचिंग चलाता हूं तो मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। कोई सर्विस इंडस्ट्री में है, जैसे बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी, बड़ी बड़ी कुरियर कंपनीज, लाखों करोड़ों रुपए के आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं, वहां एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं। सर एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या कहती है गवर्नमेंट, कि आप मशीनों को फैक्ट्रियों में खरीदो, हमारी इंडिया में प्रोडक्शन को बढ़ाओ, हम आपको डेप्रिसिएशन के बेनिफिट के साथ साथ एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट भी देंगे। सर एडिशनल डेप्रिसिएशन से क्या होगा? एडिशनल डेप्रिसिएशन से क्या होगा, ध्यान से देखो, डेप्रिसिएशन का अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक, पीजीबीपी का इनकम घट जाएगा, टोटल इनकम घट जाएगा, और आपका अकॉर्डिंगली टैक्स भी घट जाएगा। तो ये एक तरह का क्या है, टैक्स इंसेंटिव है, अकाउंट्स में नहीं मिलता है, ये एक तरह का आप इसको टैक्स इंसेंटिव बोल सकते हो। हाँ सर, क्यों? क्योंकि एडिशनल डेप्रिसिएशन बोल के कुछ अकाउंट्स में नहीं मिलता है। अकाउंट्स की क्लास में जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो एक मेथड ऑप्ट कर लिया, उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो चला गया। बट यहां वो काम हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। अब पिछली क्लास में आपने, जैसे मान लो आपने कार खरीदी, एसी खरीदी, प्लांट खरीदा तो 15% का डेप्रिसिएशन ले लिया, आपने लैपटॉप कंप्यूटर सब खरीदा तो 40% का डेप्रिसिएशन ले लिया।
अब उसके अलावा ये डेप्रीसिएशन का बेनिफिट और ले सकते हो, इसीलिए इसका नाम क्या है, एडिशनल डेप्रीसिएशन। लेकिन ये किनको मिले, जो एसएससी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में एंगेज हो। और सर आपको बेनिफिट सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने पर मिले, और वो भी न्यू। सेकेंड हैंड पर अगर आपने कोई सेकेंड हैंड ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली तो आपको बेनिफिट नहीं मिले। आपने मान लो अपने बिजनेस में फर्नीचर खरीदा है, सर फैक्ट्री में फर्नीचर लगा रहे हैं, बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर आप फैक्ट्री बिल्डिंग खरीद रहे हैं, बिल्डिंग, हम आपको बिल्डिंग का भी नहीं देंगे, फर्नीचर का भी नहीं देंगे, और प्लांट एंड मशीनरी कोई सेकेंड हैंड है ओल्ड तो उसका भी नहीं देंगे। बोला सर एक छूट रहा है क्या, इंटेंजिबल एसेट्स, उसका तो दे दो, पेटेंट कॉपीराइट इन सब का, उसका भी हम नहीं देंगे। क्या, एडिशनल डेप्रिसिएशन। सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी का देंगे, उसमें भी न्यू होनी चाहिए। ठीक है, उसमें भी ये न्यू होनी चाहिए। तो सर बोलता है फिर कितना एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, तो बोलता है इस बार हम तुम्हें डब्ल्यूडीवी मेथड के अंदर कॉस्ट पर 20% देंगे। सर हम आपके एक्चुअल कॉस्ट पे 20% देंगे। सर आपने तो पिछली क्लास में डब्ल्यूडीवी मेथड में डिफरेंट रेट बताए थे, कहीं 15, कहीं 20, कहीं 40, कहीं 30। नहीं, आप की प्लांट एंड मशीनरी की कैटेगरी में एलिजिबिलिटी आ गई क्योंकि वो आपने फैक्ट्री पर लगाई है। सर आपने कोई मशीन लगाई है फैक्ट्री में, कोई मशीन लगाई है फैक्ट्री में, कोई एसी लगाया है फैक्ट्री में, कोई व्हीकल खरीदी है, फैक्ट्री के अंदर होनी चाहिए, ध्यान रखना, फैक्ट्री के अंदर व्हीकल होनी चाहिए। सर व्हीकल जो रोड पे चल रही है ना, फैक्ट्री के बाहर आपने कस्टमर को सप्लाई करने के लिए, रॉ मटेरियल लाने के लिए आपने ट्रक खरीदा हुआ है, उस सब पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। एसी ऑफिस में लगा दोगे बेनिफिट नहीं मिलेगा। एसी कहां होनी चाहिए, फैक्ट्री के अंदर होनी चाहिए। मशीनें कहां होनी चाहिए, फैक्ट्री के अंदर। सर आप फैक्ट्री के अंदर लैपटॉप खरीद लो, लैपटॉप खरीद के कहां रखोगे, फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री से रिलेटेड। सर फैक्ट्री में आजकल काफी हाईटेक फैक्ट्रीज बन रही हैं, फैक्ट्री में ऑटोमेटिक मशीनें चाहिए होती हैं, और वहां पे डेटा एनालाइज करने के लिए, क्वालिटी एनालाइज करने के लिए आपको लैपटॉप्स और बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर टाइप की चीजें आप यूज करते हैं। और फैक्ट्री के कैंपस के अंदर सामानों को इधर से उधर ले जाने के लिए भी लोडर वगैरह, क्रेन वगैरह यूज होता है। तो आप फैक्ट्री के अंदर रहो, उसके अंदर मशीन खरीदो, एसी खरीदो, व्हीकल खरीदो, लैपटॉप खरीदो। अब पिछली क्लास में जाएंगे तो डिफरेंट रेट है, मशीन पे 15 है, लैपटॉप पे 40 है, यहाँ सब पे 20% देंगे एक्चुअल कॉस्ट का। डब्ल्यूडीवी का कॉन्सेप्ट ही फॉलो नहीं करेंगे। और सुनो, ब्लॉक की वैल्यू नील हो जाती है ना कभी कभी। सर ब्लॉक की वैल्यू नील हो जाती है कब, जब फ्यू एसेट्स आर सोल्ड एट अ हायर प्राइस। सर आपके ब्लॉक की वैल्यू पिछली क्लास में नील हो गई थी, नील, इवन इफ द डब्ल्यूडीवी इज नील। सर नील हो गई थी, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ था, फ्यू एसेट्स आर सोल्ड, फ्यू एसेट्स आर सोल्ड एट अ हायर प्राइस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ब्लॉक की वैल्यू नील। तो आपने क्या पढ़ा पिछली क्लास में, आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, पढ़ा राइट। अब यहां डब्ल्यूडीवी से कनेक्शन ही नहीं है, हम आपको एक्चुअल कॉस्ट पे 20% का फिक्स बेनिफिट देंगे, एक्स्ट्रा नॉर्मल से अलग। सर नॉर्मल डेप्रिसिएशन 0 है क्योंकि डब्ल्यूडीवी 0 है, तो भी मिलेगा ये, तो भी मिलेगा ये। अभी क्वेश्चन करेंगे इस पर। बोला सर हाफ का कॉन्सेप्ट है यहाँ, हाँ है, 50% रेट हो जाएगा, मतलब 10% हो जाएगा अगर आपका एसेट पुट टू यूज कितना है, 180 दिन से कम। बट यहाँ एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, क्या, जो हमने आपका आधा बेनिफिट किया एडिशनल डेप्रिसिएशन, वो आधा आप अगले साल ले सकते हो। नॉर्मल डेप्रिसिएशन में ये चीज नहीं था, पिछली क्लास में ऐसा कुछ नहीं पढ़े, नॉर्मल डेप्रिसिएशन को आधा करने के बाद उसका बचा हुआ आधा हिस्सा अगले साल ले लो, है ना। लेकिन यहां है, बोलता है मशीन खरीदी है जनवरी में, तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो आधा हो जाएगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन आधा इस साल ले लो, आधा अगले साल ले लेना, है ना। इंटरेस्टिंग, अभी क्वेश्चन करा दूंगा, सब याद हो जाएगा। करीब 5 से 6 वेराइटी कराऊंगा आज की क्लास में, आपको 5 से 6 वेराइटी कराऊंगा। ठीक, सर पिछली क्लास वाले सब गलत हो गए, नहीं, पिछली क्लास में एसएससी ट्रेडर था, एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए एलिजिबल नहीं था, तो नहीं पढ़ाया। आज हम एसएससी मैन्युफैक्चरर का एग्जांपल लेंगे, एग्जाम में जज कर लेना। और अब जितने भी क्वेश्चन है आज सब बनेंगे,
आज जितने भी क्वेश्चन आपको जाएंगे क्लास में तो हम कर लेंगे मोटा मोटी प्रैक्टिस, हो सकता है कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी जाए। सर आज आप फ्री हैं, डेप्रीशिएशन का कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा के बना सकते हो, तो पास्ट ईयर क्वेश्चन उठा के बना लो, स्टडी मैट का क्वेश्चन उठा के बना लो, बट मेरी क्लास पहले आज अटेंड कर लो, उसके बाद सारे क्वेश्चन बनेंगे डेप्रीशिएशन से रिलेटेड एग्जाम में। और डेप्रीशिएबल एसेट्स पर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आता है, वो तो आप सीख चुके हैं। ठीक, लास्ट बट नॉट लिस्ट ये बता चुका, क्या 115 बीएससी वालों तुम एडिशनल डेप्रीशिएशन नहीं ले सकते, नॉर्मल ले लो, मना है ही नहीं। तो सर ये 115 बीएससी वालों पर तुमको एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम नाइट में। और यहां रेट फिक्स है एडिशनल का 20%, पुट टू यूज 180 दिन से कम है तो आधा कर दो, आधा अगले साल ले लेना। फर्नीचर, बिल्डिंग, इंटेंजिबल एसेट्स, पुरानी मशीनों पर बेनिफिट नहीं मिलेगा। न्यू प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए, फैक्ट्री के अंदर जाके लगाना है, ऑफिस वगैरह में नहीं लगाना। व्हीकल जो रोड पे चलते हैं बाहर, फैक्ट्री के बाहर, उस पे नहीं मिलेगा, जो फैक्ट्री के अंदर रहते हैं वो मिल जाए। एसईसी जरूरी है कंपनी होना चाहिए? नहीं सर, कोई भी हो सकता है। एसएलएम वालों को नहीं मिलता है। सर नॉर्मल डेप्रिसिएशन निल तो एडिशनल भी निल, जरूरी नहीं है। नॉर्मल का कनेक्शन डब्ल्यूडीवी से है और एडिशनल का कनेक्शन एक्चुअल कॉस्ट से। अभी क्वेश्चन कराऊंगा मैं सारी वैरायटी कराऊंगा। शुरुआत में इजी क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद धीरे धीरे वैरायटी चेंज करूंगा, जैसे पिछली क्लास में किया। ठीक, ये तो बात हो गई यहां से। अब बुक में देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है फटाफट। सर एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन एनी न्यू प्लांट एंड मशीनरी, लेकिन शिप्स, एयरक्राफ्ट, इन सब पे नहीं मिलेगा। तो ये व्हीकल की कैटेगरी में आते हैं और शायद फैक्ट्री के बाहर चलते हैं। मैंने क्या बोला, व्हीकल फैक्ट्री के अंदर हो तो बेनिफिट दे देंगे, बट शिप्स, एयरक्राफ्ट फैक्ट्री के अंदर थोड़ी चलते हैं, तो कहां से इस पर एडिशनल दे दोगे? ये डेट आपको एमसीक्यू के लिए ध्यान रखनी पड़ेगी। एक्वायर्ड कब होना चाहिए? ये आफ्टर 31 मार्च 2005 के बाद अगर आपने कोई मशीनें खरीदी हैं तो आपका प्रीवियस ईयर या तो एग्जाम में 24-25 होगा या 25-26। 23rd एडिशन की बुक है आपके पास, आपका प्रीवियस ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27। तो खरीदो, बेनिफिट लो। 2005 के बाद जब भी खरीदोगे बेनिफिट मिलेगा। एसएससी कहां एंगेज होना चाहिए? एसएससी बोला है, मतलब आप इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, एलएलपी, एचयूएफ कोई भी हो सकते हैं। एंगेज होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में। कितने रेट से मिलेगा? 20% के रेट से मिलेगा। रेट किस पे लगाना है? एक्चुअल कॉस्ट पे लगाना है। किसके? मशीनरी और प्लांट के। फर्नीचर, बिल्डिंग, इंटेंजिबल एसेट्स सब खत्म, गायब। सर आधा कर दें? हाँ आधा कर दो अगर पुट टू यूज 180 दिन से कम है तो, बट बैलेंस आधा? सर आधा अगले साल मिल जाएगा बाय डिफॉल्ट। ये भी हो गया लाइन। सर बट कुछ कंडीशंस हैं जहां पर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ये आपको एग्जाम नाइट में ध्यान रखना पड़ेगा 2 to 3 मार्क्स के लिए। शॉर्ट नोट्स में अगर बनाओगे आप तो इसको ले जाना, एग्जाम नाइट रिवीजन नोट्स में ये पॉइंट ले जाना। सर क्या अगर सेकेंड हैंड है, मतलब आपके खरीदने से पहले कोई इसको यूज कर रहा था इंडिया में या इंडिया के बाहर? सर इंडिया के बाहर से खरीद के लाया हूं, लेकिन कोई पहले वहां यूज कर रहा था, सेकेंड हैंड है, ओल्ड है, आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। अच्छा मशीन खरीदी है लेकिन कहां लगा दी? जाके ऑफिस में। कहां लगा दी? रेसिडेंशियल एकोमोडेशन में। कहां लगा दी? गेस्ट हाउस में। तो मैंने क्या बोला था, प्लांट एंड मशीनरी खरीद के कहां लगानी है? फैक्ट्री के अंदर। ऑफिस अप्लायंसेस और रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर नहीं मिलेगा। बट मैंने यहां क्या कहा, लैपटॉप इन द फैक्ट्री, व्हीकल विद इन फैक्ट्री, ऐसा व्हीकल जो फैक्ट्री के अंदर ही चलता है, बेनिफिट ले लेना। और लैपटॉप ऑफिस में लगाओगे तो नहीं मिलेगा, लैपटॉप फैक्ट्री में लगाओगे तो मिलेगा। एसी ऑफिस में लगाओगे तो नहीं मिलेगा, एसी फैक्ट्री में लगाओगे तो मिल जाएगा। तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन तुमको दे चुका हूं क्लास नोट्स। प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैंने लिखाया है, ये जो पॉइंट मैंने लिखा है ना आपको, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है। क्या एसी फैक्ट्री में लगा दो तो मिल जाएगा, बट एसी अगर आप ऑफिस में लगाओगे तो? सर एसी ऑफिस में लगाओगे तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। व्हीकल फैक्ट्री के बाहर चल रहे हैं, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? क्या लिखा हुआ है? रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल। मैं बोल रहा हूं क्रेन, लोडर जो फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं। सर क्रेन, लोडर, ये सब भी व्हीकल होते हैं। कहां काम करते हैं ये सब? विद इन फैक्ट्री। क्या हम इस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन दे सकते हैं? दे देना, यस दे देना। ठीक, वो मैंने यहां पर लिखा ही दिया है। लैपटॉप फैक्ट्री के अंदर है, मिल जाएगा। लैपटॉप ऑफिस में है तो वो तो ऑफिस अप्लायंसेस हो गया ना।
लैपटॉप एट ऑफिस। सर लैपटॉप कहाँ है? ऑफिस में, फैक्ट्री में नहीं है, तो क्या हम एडिशनल डेप्रिसिएशन देंगे? नहीं देंगे, ये भी ध्यान रखना। तो मैंने वो चीज बता दी। अब डी पॉइंट, ऐसा प्लांट एंड मशीनरी जिसका आपको 100% डिडक्शन कहीं मिल गया, मशीनरी और प्लांट, द होल ऑफ एक्चुअल कॉस्ट इज अलाउड एज अ डिडक्शन। सर एक सेक्शन आगे पढ़ेंगे 35 एडी, सेक्शन 35 एडी एग्जाम्पल में लिख लेते हैं। क्या होता है वहां पर? सर 2 करोड़ की मशीन खरीदी, 2 करोड़ का प्लांट परचेज करते हैं। अगर आप मान लीजिए सेक्शन 35 एडी के 14 बिजनेस, इसके अंदर 14 बिजनेस आते हैं, हम लोग पढ़ेंगे। सर सेक्शन 35 एडी के अंदर 14 स्पेशल बिजनेस आते हैं। उन बिजनेस में मान लो तुमने 2 करोड़ का एक प्लांट परचेज किया नया, जिसका आपको 35 एडी में पूरा 2 करोड़ का बेनिफिट मिल गया, 2 करोड़ का डिडक्शन मिल गया। तो सर आपका डेप्रिसिएशन आया ही नहीं ना, आपको ना तो यहां नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा, नहीं आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, क्योंकि आप इस पे डेप्रिसिएशन ले ही नहीं रहे। सर आपने तो पूरा कॉस्ट का डिडक्शन ले लिया 2 करोड़ 35 एडी के अंदर। तो सर हमारे पास सेक्शंस हैं कुछ, अब जैसे और इसकी सेक्शन है सेक्शन 35 रिसर्च का। सर एक सेक्शन है 35 रिसर्च का जो हम लोग पढ़ेंगे पीजीबीपी, बस 2-3 क्लास के बाद। पीजीबीपी हमारा स्टार्ट हो रहा है, देखो आज हो जाए या अगली क्लास में हो जाए, होना तो है ही। ठीक, हो सकता है आज मैं पढ़ा दूं 1 घंटा, या हो सकता है आज मैं ना पढ़ाऊं पीजीबीपी को। डेप्रिसिएशन तो आज क्लोज करेंगे, बट मैं क्या बोल रहा हूं, पीजीबीपी में एक सेक्शन पढ़ेंगे सेक्शन 35 रिसर्च के लिए, वहां भी हम मशीनें खरीदते हैं। 50 लाख की मशीन खरीद के सेक्शन 35 में 50 लाख का बेनिफिट मिल जाता है। तो सर आपने तो बेनिफिट पूरा ही ले लिया सेक्शन 35 में, सेक्शन 35 एडी में, तो इधर आई नहीं ना डेप्रिसिएशन लेने के लिए। तो जब आई नहीं तो ना तो नॉर्मल मिला ना एडिशनल मिला। शिप्स एयरक्राफ्ट पहले ही लिख लिया था। बोला सर एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको ब्लॉक वैल्यू नील हो तो भी मिलेगा? हाँ तो भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर एडिशनल डेप्रिसिएशन का कनेक्शन किससे है? एक्चुअल कॉस्ट से। लेकिन ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नई मशीन खरीद के जिस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट लेना चाहते थे, उसी को सेम ईयर में बेच दिया। नई मशीन खरीदी और 31 मार्च के पहले पहले बेच दी, तो सर जब बेच ही दी उसको 31 मार्च तक रखा ही नहीं, तो उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। सर एडिशनल डेप्रिसिएशन ब्लॉक में घटेगा, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी में घटेगा अगले साल की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी के लिए? हाँ घटेगा। जैसे सर ब्लॉक में आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन घटा के अगले साल पहुंचते हैं, वैसे ही एडिशनल डेप्रिसिएशन घटा के अगले साल पहुंचना है, ब्लॉक में घटेगा ही। बोला सर अगर आप पावर जनरेशन में हैं, डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो करते हैं, तो ले लीजिए बेनिफिट एडिशनल डेप्रिसिएशन का, कोई दिक्कत नहीं है। और सुनिए 1 मार्क्स के लिए, अगर आप प्रिंटिंग का काम करते हैं, तो बात हुआ कि सर जो बुक्स प्रिंटिंग का काम करते हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन बोला जाएगा? हाँ बोला जाएगा। वो व्हाइट पेज को प्रोसेस करके बुक बनाते हैं। तो पहले कंफ्यूजन थी, बाद में सीवीआरटी ने ही क्लैरिफाई कर दिया कि ठीक है, जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री है, बिजनेस ऑफ प्रिंटिंग, प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन वर्ड बोलेंगे, और वहां अगर कोई तुमने प्लांट खरीदा है तो उस पर एडिशनल बेनिफिट ले सकते हैं। एक मशीन खरीदी, क्या काम करते हैं सर? सर हम बुक बनाने का काम करते हैं, पेपर प्रोसेस होके बुक बनता है। हम प्रिंटिंग का काम करते हैं, छपाई का काम। तो सर अब कंफ्यूजन हुई कि क्या इसको हम मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कहेंगे? तो सीवीआरटी ने बोला हाँ कहेंगे, एडिशनल डेप्रिसिएशन दे दें। सर 115 बीएसई में नहीं मिलेगा। ऐसे ही सिमिलर सेक्शन और है जो आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने मेंशन कर रखा है 115 बीएडी, बीएई, बीबी, बीएए, बीएबी, इन सब में एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। इसमें से सिर्फ आपके सिलेबस में एक ही है। सर मिलता कहीं नहीं है, बट इंटरमीडिएट के सिलेबस में हम एक ही सेक्शन इसमें से पढ़ते हैं 115 बीएसई, जो मैं पढ़ा चुका हूं। और आपको पता है सोसाइटी पर बीएडी, बीएई लगता है, कंपनी पे बीडबलए और बीएबी लगता है। सर इन सभी जो स्पेशल सेक्शन की सीरीज है ना, इनमें कहीं भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। तो आप 115 बीएससी के लिए याद रखना। तो सर रीडिंग का काम तो हो गया, अब है मल्टीपल एग्जांपल्स, जिसके बिना हमारी क्लास आगे जाएगी। ठीक है, और प्लीज ध्यान रखिएगा जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, ये डेप्रिसिएशन की लेक्चर 3 की क्लास है ना। लेक्चर 1 लेक्चर 2 भी यूट्यूब पे है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वीडियो रोक के लिख लिया। नेक्स्ट,
वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, लिख लिया ना, अच्छे से लिख लिया। इसको और अच्छे से लिखिएगा। सर एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या एक तरह का टैक्स इंसेंटिव है? हाँ, क्यों? डेप्रिसिएशन का अमाउंट बढ़ने से पीजीबीपी इनकम घटती है, अकॉर्डिंगली टोटल इनकम घटेगा, अकॉर्डिंगली टैक्स भी घटेगा। तो इसीलिए एडिशनल डेप्रिसिएशन एक तरह का टैक्स इंसेंटिव है गवर्नमेंट की तरफ से। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर आप कैपिटलाइजेशन करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, नई मशीनें खरीदते हैं फैक्ट्री के अंदर, जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, है ना, हम चाइना को टक्कर देके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये कॉन्सेप्ट 2005 में ही इंट्रोड्यूस कर रखा है। वो डेट कौन सी डेट? सर प्लांट एंड मशीनरी, यहां लिख देता हूं, एक्वायर्ड आफ्टर 31 मार्च 2005। ठीक, तब आप उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन ले सकते हैं। यहां अच्छे से लिखिएगा, आपको अपने क्लास नोट्स में फ्रेश पेज पे आ जाइए, अपने बुक के रजिस्टर के। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। अब एग्जांपल्स की शुरुआत करेंगे एक एक करके। सर सभी में एसएससी कौन है? जितने भी एग्जांपल्स हम आज देंगे सभी में एसएससी कौन है? मैन्युफैक्चरर। डन, और हमारे सारे एग्जांपल किसके चलेंगे? प्लांट एंड मशीनरी। हमारे सारे एग्जांपल किसके चलेंगे? प्लांट एंड मशीनरी के, जिसके ब्लॉक का डेप्रिसिएशन रेट कितना है? 15%। ओपनिंग WDV कब? 1 तारीख का। M1 M2 दो मशीनें हैं आपके पास, 4 लाख रुपए की। ठीक, आपने ऐड किया इसमें क्या? एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्लांट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर आपने M3 खरीदा जो कि न्यू मशीन थी। ठीक, 2 लाख रुपए। कब? सर 1 मई को। आपने M4 खरीदा, ओल्ड मशीन थी, 1 जून को, 1 लाख रुपए। आपने M5 खरीदा, ये न्यू था, कब? 1 जुलाई को, 3 लाख रुपए। आपने M6 खरीदा, ये भी न्यू था, कब? 1 दिसंबर को, कितने में? 5 लाख रुपए। क्लैरिटी मिल रही है? मिल रही है क्लैरिटी? सर M1 M2 तो पुराने ही हो गए, पिछले सालों के हो गए, तो इस पे तो एडिशनल मिलेगा ही नहीं, इस पे नॉर्मल हम लेंगे ब्लॉक वैल्यू के हिसाब से। अभी तक तो क्या लग रहा है यहाँ पे आपको? M3 पे मिल जाएगा, M4 पे नहीं मिलेगा, M5 पे मिल जाएगा और M6 पे मिलेगा, लेकिन आधा मिलेगा। अभी तक तो यही क्लैरिटी है। ठीक, और ये हो गए 11 लाख। 15 लाख। अब क्या हुआ मालूम है? आपने कुछ चीजें बेच दी हैं, मनी पेएबल। पिछले क्लास के जैसा ही चल रहा है, मनी पेएबल ऑन सेल। पिछले क्लास की तरह आपने एक पुरानी मशीन M1 बेच, 1 लाख रुपए। ठीक, और एक आपने इसमें न्यू वाले में से किसी को बेच दिया। किसको? तो मान लो आपने M5 को बेच दिया। सर M1 को बेच दिया आपने कब? 1 जून को, और M5 को 1 जुलाई को खरीद के आगे 1 दिसंबर को बेच दी। M5 खरीदी थी लेकिन काम नहीं आई, उसको दिसंबर में बेच दिया। कितने में सर? लॉस। लॉस आता है ऐसे सर? देखो लॉस में बेच दिया आपने, लेकिन क्या ऐसे लॉस आता है हमारा ब्लॉक में? देखो आपने M5 खरीदा 3 लाख में और M5 को बेच दिया 2,50,000 में, मोटा मोटी लॉस हुआ। तो क्या लॉस आ जाएगा? क्या हमने यही सीखा पिछली क्लास में?
ये सब WDV मेथड वाले हैं। ब्लॉक कॉन्सेप्ट, WDV मेथड क्या फॉलो कर रहे हैं हम लोग? ब्लॉक कॉन्सेप्ट। किसकी बात कर रहे हैं? एक मैन्युफैक्चरिंग एसएससी जो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। सर इसमें तो 3-4 कॉन्सेप्ट आ गए। एक पुरानी मशीन बेच दी हमने और एक जो नई खरीदी थी जिस पे एडिशनल लेने की सोच रहे थे उसको बेच दी। तो अब क्या M5 पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा हमें? क्या इस M5 पर हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। जिस न्यू प्लांट एंड मशीनरी को खरीदा जिस पर आप एडिशनल डेप्रिसिएशन लेना चाहते थे उसको अगर सेम ईयर में बेच दो तो एडिशनल डेप्रिसिएशन उस पर नहीं मिलेगा। तो फाइनली आप M3 पे ले सकते हो एडिशनल डेप्रिसिएशन। यस ले सकते हैं। M4 पे नहीं मिलेगा, M5 पे नहीं मिलेगा, नीचे बेच दिया है सर। M6 पे मिल जाएगा, आधा मिलेगा। करते हैं बात अब 350। अब ये मेरा क्लोजिंग WDV एज ऑन 31 मार्च कितना? 11,50,000। ठीक, अब इस पे क्या होगा? हम लोग पहले नॉर्मल डेप्रिसिएशन देंगे। पहले हम लोग नॉर्मल डेप्रिसिएशन लेंगे सेक्शन 32(1)(2) का, और उसके बाद हम लोग लेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन सेक्शन 32(1)(2)(a) का। धीरे धीरे जब ये सेक्शन क्लॉज सब सेक्शन के रेफरेंस आप दोगे ना, सेक्शन सब सेक्शन क्लॉज के रेफरेंस अब दोगे ना, तो ये एग्जाम के लिए याद होते जाते हैं। क्या हमारा ब्लॉक कंप्लीट हो गया? यस। तो सर इसकी एक हेडिंग दे दें? दे दो। क्या दोगे हेडिंग? इसकी एक हेडिंग होती है क्या? कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग WD। इस तरीके से एक हेडिंग जाती है। ओपनिंग के समय में जो भी आपका प्रीवियस ईयर होगा आप क्या लिखोगे? 1 अप्रैल 2024 लिखोगे या फिर 1 अप्रैल 2025 लिखोगे? जो भी आपका प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर है उसके हिसाब से, है ना। लेकिन एक हेडिंग आपको जरूर देनी है। क्या आप कंप्यूट कर रहे हो? सर पहले तो ब्लॉक में हम लोग क्लोजिंग WDV कंप्यूट कर लो। यहां पर वो काम खत्म हो गया तो फिर एक नई हेडिंग चालू हो गई। अब हम नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अब हम एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। सर नॉर्मल में क्या करना है? नॉर्मल में तो ब्लॉक की वैल्यू आपकी आ गई 1150। 1150 में से हाफ लेना है 5 लाख पर। यही सीखे थे हम लोग पिछली क्लास में। तो इस 5 लाख पर साइड कर दो। क्या? ऑन प्लांट पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। इस तरीके से इसको अलग कर दो। किसको? M6 को। 5 लाख इंटू 15% का हाफ। और अब ऑन अदर्स, ऑन अदर। अब ऑन अदर्स में तो बहुत सिंपल है। क्या? 1150 मेरी क्लोजिंग वैल्यू थी, उसमें से आप 5 लाख माइनस कर दो जिस पर हाफ लिए। अब बाकी सब पे 15% कर दो। यही सीखा है आपने पिछली क्लास में, है ना। अब एडिशनल निकाल लेते हैं। सर एडिशनल के लिए क्या करें? सर एडिशनल के लिए तो बात हो गई, M3 पे मिलेगा और M6 पे मिलेगा। M3 2 लाख है ना। ऑन M3 2 लाख का 20% और ऑन M6 5 लाख का 20% का हाफ। ठीक, का हाफ। तो ये हो जाएगा 50,000 और ये हो जाएगा 40,000। टोटल हो गया इधर 90,000 और इधर आपका हो गया कितना? 5 लाख 15% 50% 37,500 और 97,500 37,500। इधर कितना?
135 आपका टोटल डेप्रिसिएशन जो ब्लॉक में माइनस होगा, जो आपका पीजीबीपी इनकम निकालते समय माइनस होगा, है ना सर। लेकिन यहां पर क्या एजम्पशन है, एसएससी हैज ऑप्टेड आउट फ्रॉम डिफॉल्ट टैक्स रीजन, है ना। तब एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालते हैं और ये जो टोटल आ रहा है कितना 135 प्लस 90 225, इसको आप ब्लॉक में माइनस करोगे और आप पीजीबीपी इनकम निकालते समय माइनस करोगे। सर ओपनिंग डब्ल्यूडीवी नेक्स्ट ईयर अगले साल की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 1 अप्रैल की, ऊपर क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कितना आया था 1150 माइनस 225 925। यही चीज मैं समझाना चाह रहा था क्या, कि जो एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालोगे वो और जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है वो, ये दोनों आपके माइनस होंगे ब्लॉक की वैल्यू से। तो जो आपकी ब्लॉक की वैल्यू 1150 आ रही है, इसमें हम लोग डेप्रिसिएशन घटा के अगले साल पहुंचेंगे तो उसमें आप दोनों घटा, और अब जो पीजीबीपी इनकम निकालते हैं उसमें 135 भी घटेगा 90 भी घटेगा। बट प्लीज 115 बीएससी का ध्यान रख लेना, 115 बीएससी में है या नहीं वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां पर हमने क्या लिया देखो, एडिशनल डेप्रिसिएशन में एक्चुअल कॉस्ट लो, हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन में क्या लिया, एक्चुअल कॉस्ट। M3 और M6 का एक्चुअल कॉस्ट कितना है, M3 का 2 लाख है और M6 का 5 लाख है। हमने एक्चुअल कॉस्ट लिया 2 लाख और 5 लाख। और नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकालते समय हमने क्या लिया, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी 1150 में से 5 लाख का आधा और बाकी पर फुल, और वही 5 लाख का भी नीचे आधा किया है हमने, क्योंकि वो एडिशनल डेप्रिसिएशन भी हाफ होता है। मोटा मोटी आपको ये चीजों का ध्यान रखना, प्रैक्टिस करनी है। ये तो पहला एग्जाम्पल है आपके सामने। पहला एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या क्या प्रैक्टिस करा दिया सर, आधा करने वाली बात प्रैक्टिस करा दी, ठीक। उसके अलावा 115 बीएससी वाली बात भी लिखी दी। उसके अलावा आप अगर देखो तो ये वाला जो पॉइंट था कि अगर सेम ईयर में बेच दोगे, ये वाला पॉइंट, एडिशनल डेप्रिसिएशन इज नॉट अवेलेबल इफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, मैंने इसकी भी प्रैक्टिस आपको करा दी, है ना, इसकी भी करा दी। एडिशनल डेप्रिसिएशन आर बी सब्ट्रैक्टेड व्हाइल कंप्यूटिंग नेक्स्ट ईयर ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, ये भी करा दिया, ठीक। मैंने ये भी करा दिया। एनी मशीनरी और प्लांट विच बिफोर इट्स इंस्टॉलेशन बाय द एसएससी वाज यूज्ड विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया बाय एनी अदर पर्सन, सेकंड हैंड ओल्ड। कितनी चीजों की मैंने प्रैक्टिस आपको इस अकेले एक एग्जाम्पल में करी। बट ये एग्जाम्पल को मैं अभी अगले साल और ले जाऊंगा, डोंट वरी। अभी ये पहला साल है, अभी मैं अगले साल और ले जाऊंगा। ये पहला साल है ना, अभी मैं इसको और आगे कंप्यूट करूंगा अगला साल में क्या हुआ। क्यों? क्योंकि M6 में अभी आधा डेप्रिसिएशन हमें और लेना है। M6 का 5 लाख का 20% 1 लाख, 1 लाख में से आधा आपने ले लिया 50,000, आधा कब लेंगे, अगले साल लेंगे, नेक्स्ट ईयर। तो वो सिखाना है मुझे अभी इसी एग्जाम्पल की कॉन्टिन्यूटी। बट एक बार इतना लिखो, यहां तक लिख लिए थे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये भी लिख लिए थे, कोई दिक्कत नहीं, डन। इन छोटी छोटी बात का ध्यान रखना। व्हीकल, लैपटॉप अगर फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, ये सब इंक्लूडिंग एसी, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। बट अगर यही सब चीज ऑफिस और रोड के बाहर, मतलब फैक्ट्री के बाहर रोड पे चल रहे हैं व्हीकल, जैसे आपने ट्रक खरीद लिया, ट्रैक्टर खरीद लिया, रॉ मटेरियल को लाने के लिए, फिनिश गुड्स को आगे पहुंचाने के लिए फैक्ट्री से बाहर, तो उन सब का बेनिफिट नहीं मिलता। फैक्ट्री के अंदर के जो व्हीकल होंगे, जो फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं मूवमेंट के लिए, उन सब का बेनिफिट आप ले सकते हो। डन। वीडियो रोक के लिख लिया, ये यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट।
1 अप्रैल को आपका ओपनिंग WDV में 2 मशीनें थी। 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 दिसंबर को आप नई पुरानी खरीद रहे थे। सेम ब्लॉक में सारी प्लांट 15% वाली है। M6 पर मिलेगा, M3 पर मिलेगा। M4 पे क्यों नहीं मिला? सेकेंड हैंड है। M5 पे क्यों नहीं मिला सर? क्योंकि उसको आगे आपने बेच दिया है, इसीलिए नहीं। और सर सेम ईयर में बेचने पे जो लॉस दिख रहा है, हमारे यहाँ इस तरीके से लॉस नहीं निकलता WDV मेथड। कब निकलता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस WDV मेथड में? पिछली क्लास में बताया है। व्हेन ऑल एसेट्स इन द ब्लॉक आर सोल्ड एट अ लोअर प्राइस। अगर हम सभी मशीनों को M1, M2, M3, M4, M5, M6 सबको 15 लाख से नीचे में बेच दें, से 8 लाख में सबको बेच दिया, 6 की 6 मशीनों को 8 लाख में, तब आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। या नहीं आए 1 to 1 मार्किंग करके गेन लॉस नहीं निकालते ब्लॉक कॉन्सेप्ट में WDV। तो यही सीखा है। लिखिए डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, लिख लिया वीडियो रोक के। नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, 1150 में से 5 लाख को अलग क्यों किए? क्योंकि उस पर हाफ डेप्रिसिएशन लेना है। वो 1 दिसंबर की परचेज है, पुट टू यूज 1 दिसंबर की है, 180 दिन से कम। यही सीखा था पिछली क्लास में। तो उस 5 लाख को अलग करके बाकी पर फुल ले लिए। और नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो 15% के रेट से ही चलता है। डिफॉल्ट रेट प्लांट का 15% है। अगर ये क्वेश्चन लैपटॉप का होता तो 40% कर देते। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। सर इसी में मान लो क्वेश्चन में दिया रहता कि M1 की ओरिजिनल कॉस्ट 5 लाख है और हमने इसको 2021 में खरीदा था, तो कोई फर्क पड़ता है? नहीं। M1 आपने कब खरीदा और कितने में खरीदा? अगर ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में हो तो वो रेलेवेंट नहीं होती है WDV ब्लॉक कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप 1 to 1 ट्रैकिंग नहीं करते लाइक SLM मेथड, जहां टर्मिनल डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग चार्ज निकालते हैं। वहां 6 मशीन की 6 की अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं। वहां हम ट्रैकिंग करते हैं वो मशीन जो बेची वो कब खरीदी, कितने में खरीदी, आज तक उस पर डेप्रिसिएशन कितना लिया, टर्मिनल डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग चार्ज के। यहां नहीं करते। अगर क्वेश्चन में M1 का ओरिजिनल कॉस्ट, ईयर ऑफ परचेज दे रखा है तो इग्नोर। ट्रांसफर एक्सपेंस दे रखा होगा इसमें तो PGBP में माइनस होगा, क्योंकि यहां कैपिटल गेन तो हुआ ही नहीं। सर अगर क्वेश्चन में यहीं पे इसी क्वेश्चन में अगर इसके लिए ट्रांसफर एक्सपेंस दे रखा है तो PGBP एक्सपेंस सेक्शन 37(1) में वो माइनस होगा। क्यों? कैपिटल गेन या लॉस तो हुआ ही नहीं इस क्वेश्चन में। ये सब पिछली क्लास में बता रखा है। नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकाल लिया, एडिशनल डेप्रिसिएशन निकाल लिया। डन, नेक्स्ट, अगले साल पहुंच गए। अगले साल पहुंच गए। सर अगले साल क्या हुआ? ऐड किया क्या? न्यू प्लांट M7 कब? 1 मई को। अगले साल नेक्स्ट ईयर 1 मई को। कितने में सर? 2 लाख। टोटल कितना हो गया? 1125। अब क्या किया सर? पिछले साल का एक प्लांट बेच दिया। मनी पेएबल ऑन सेल ऑफ। पिछले साल एडिशनल डेप्रिसिएशन हम ले चुके हैं M6 पे, जिसका आधा लेना बाकी है। मैं उसी को जानबूझकर बेच रहा हूं, ये दिखाने के लिए कि उसका आधा वाला डेप्रिसिएशन मिलेगा कि नहीं। M6 पिछले साल हम लिए हैं डेप्रिसिएशन, देखो M6 पर 5 लाख का 20% और आधा, अभी आधा बचा हुआ है। नोट हाफ डेप्रिसिएशन किसका? M6 का। कितना? 50,000।
हम कब माइनस करेंगे? नेक्स्ट ईयर। यही बात हुई थी अभी हमारी आपकी, अभी हमारी आपकी यही बात हुई थी ना। अब देखो कंफ्यूज करने के लिए मैं इसको क्या करूंगा अभी, अगले साल इसको बेच दो M6 को, कंफ्यूज करने के लिए कि अब बताओ आधा डेप्रिसिएशन लेंगे कि नहीं। M6 को मैंने बेच दिया से 1 नवंबर को, नेक्स्ट ईयर के डेटा में आ गए। ठीक, नेक्स्ट ईयर मैंने इसको बेच दिया 1,50,000। अब आ गया क्लोजिंग WDV 31 मार्च का कितना? $975 नॉर्मल डेप्रिसिएशन। ये हो गया बिफोर डेप्रिसिएशन। तो सर नॉर्मल डेप्रिसिएशन कितना? तो इस साल तो हमने कुछ खरीदा ही नहीं, 180 दिन से कम वाला, 1 मई की परचेजिंग है ये। तो इस साल नॉर्मल डेप्रिसिएशन सीधा 975 इंटू 15%, 146,250। और अब एडिशनल डेप्रिसिएशन। सर एडिशनल डेप्रिसिएशन आपने फिर से एक नया प्लांट खरीदा है M7, 2 लाख रुपए का, 20%, 40,000। अब M6 जो पिछले साल खरीदा था उसका आधा मिलेगा कि नहीं, सवाल ये है। बैलेंस हाफ डेप्रिसिएशन रिलेटेड टू लास्ट ईयर, दूं या नहीं दूं, क्योंकि बेच चुके हैं M6। सर नेक्स्ट ईयर M6 बेच चुके हैं और पिछले साल का आधा लेना है, मिलेगा या नहीं? सर पिछले साल M6 पर आधा ही मिला था, 5 लाख का 20% 1 लाख होता है, हमें आधा ही मिला। पिछले साल ये तय हो गया कि अब आधा अगले साल मिले, वही लॉ में भी लिखा हो, वही लॉ में भी लिखा है कि अगले साल आधा मिले। लेकिन अगले साल मैंने ये बेच दिया है, तो वो आधा मिलेगा या नहीं? मिलना चाहिए या नहीं? दिल क्या कहता है? सर एक बार कमिटमेंट कर दी मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए, दिल तो यही कहेगा। क्या समझे? एक बार आपने पिछले साल कमिट कर दिया ना। याद करो हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर, याद करो हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर, जब एक बार हम लोग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकाल लेते थे और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट एक बार निकाल लेते थे, उसका 1/5 आगे 5 साल तक इक्वल लेते जाते थे। भले तुम लोन लौटा दो, लोन लौटाने से आपका करंट ईयर इंटरेस्ट कम होता था, लेकिन एक बार जो PCPI फिक्स हो गया 1/5, वो हर साल सेम ही रहता। तो सर आप पिछले साल कमिट कर चुके हैं कि आपको M6 का आधा अगले साल मिलेगा, और उस कमिटमेंट में कहीं ये रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि आपको नई मशीन 5 साल रखनी पड़ेगी। सर कैपिटल गेन में भी पढ़े थे ना, सेक्शन 54 का बेनिफिट लेना हो तो नए बिल्डिंग को 3 साल तक रखो, 54AC में नए बॉन्ड को 5 साल तक रखो। तो इसमें कहा कि एडिशनल डेप्रिसिएशन पर का जो बेनिफिट जहां जहां लोगे उनको तुमको 5 साल रखना पड़ेगा, 3 साल रखना पड़ेगा, अगले साल भी रखना पड़ेगा। खाली क्या बोला? सेम ईयर में मत बेचना। तो कहां बेच रहे सेम ईयर? M6 को हमने नेक्स्ट ईयर में बेचा है। सेम ईयर में तो आपका हमने M5 बेचा था, आपने M5 का बेनिफिट कहां दिया पिछले साल? M6 तो सेम ईयर में नहीं बेचा। सिर्फ यही कंडीशन है कि सेम ईयर में मत बेचना। तो सर अगले साल M6 बेच भी दो और M6 का आधा डेप्रिसिएशन ले भी। फिनिश। पूरा कॉन्सेप्ट बेस से लेकर हाई लेवल तक का जो कॉन्सेप्ट कराना था सब मैंने करा दिया, 2-2 साल इन्वॉल्व करके करा दिया। और WDV कैसे घटा के अगले साल पहुंचना है। अगले साल भी कुछ खरीदे हो बेचे हो तो क्या होगा। अब अगले साल के लिए पिछले साल की सभी मशीनें पुरानी हो गई, तो हम पिछले सालों की किसी भी मशीन पर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं देंगे। तो सर M6 वो तो आधा देना है ना, आधा पिछले साल नहीं मिला तो आधा देंगे। सर इसका वाला आधा नहीं दोगे अगले साल, ये वाला भी तो आधा किया आपने 37,500। अरे नॉर्मल डेप्रिसिएशन में ऐसा कोई नियम नहीं है कि इसका आधा अगले साल लेना। सर इसमें भी तो आप बैलेंस हाफ नेक्स्ट ईयर दोगे, इसका भी तो बैलेंस हाफ नेक्स्ट ईयर दोगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। नॉर्मल डेप्रिसिएशन में सिर्फ आधा करना है, इसका आधा अगले साल मिल जाएगा ऐसा नहीं है। सर वो मशीन उसके अंदर है ना, आपके ओपनिंग WDV क्लोजिंग WDV के अंदर तो आ गई ना वो मशीनें, तो लो ना आराम से। सर एडिशनल डेप्रिसिएशन जो मिल रहा था वो अलग से मिल रहा था,
लोग क्या कर रहे थे, जनवरी फरवरी मार्च में खरीद ही नहीं रहे थे कि आधा मिलेगा क्यों खरीदें, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है आधा अगले साल ले लेना, ले लो खरीदो। समझ रहे हो, जनवरी फरवरी मार्च में जब नई मशीन खरीदने की बात होती थी तो लोग नहीं खरीदते थे कि अरे जनवरी फरवरी मार्च में नई मशीन खरीदेंगे तो एडिशनल डेप्रिसिएशन आधा ही मिलेगा, अगले साल खरीदना अप्रैल मई। लोग प्लान को डेफर कर रहे थे, गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है आधा अगले साल ले लेना, लेकिन बेटा मशीन खरीदो, जब खरीदना है तब खरीदो। अलग से अमेंडमेंट करके लाया गया आधा पॉइंट का कि आधा एडिशनल डेप्रिसिएशन अगले साल ले सकते हो। ये शुरुआत में नहीं था, ये जब गवर्नमेंट को पता चला इंडस्ट्री से कि इंडस्ट्री जनवरी फरवरी मार्च नवंबर दिसंबर में मशीन ही नहीं खरीदती है, तो क्यों नहीं खरीदती है, वो सर एडिशनल डेप्रिसिएशन आप आधा कर देते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है बैलेंस आधा अगले साल ले लेना, खरीदो, तुम 31 मार्च को भी खरीदो। ये था इसका हिस्ट्री। तो सर मोटा मोटी मैंने पूरा आपको कंप्लीट कर दिया, प्रेजेंटेशन भी दे दी कि किस तरीके से आप इसको प्रेजेंट करोगे। देखो एकदम बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दी है, देखो इनर कॉलम आउटर कॉलम की, 146 प्लस 90 236 250, फिर अगले साल पहुंच गए ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 1 अप्रैल नेक्स्ट ईयर। इससे अच्छा प्रेजेंटेशन क्या जाएगा, ऊपर से घटा दो 970 कितना 7, फिर अगले साल का कर लेंगे। लेकिन सर इसमें वो मैंने बता दिया आपको क्या कि सर M7 का तो मिल ही रहा है, M6 का भी ले लो जो सेकेंड ईयर है और जो तुम बेच चुके हो, वेरी इंपॉर्टेंट। अब तुम मैसेज मत करना क्या सर M6 तो पिछले साल खरीदा था वो क्यों मिला, अरे पिछले साल का आधा लिया है सर, M6 तो बेच दिया फिर क्यों लिया, अरे ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं है कि M6 बेच दोगे तो अगले साल नहीं मिलेगा। पिछले साल जाके देखो ना क्या कमिट हुआ था, आधा अगले साल ले लेना, तो वही तो लेना हुआ आधा अगले साल। तो ये गलती मत करना है आपको एग्जाम में, ये ले लेना है बेनिफिट। अगेन तुमको 115 बीएससी में ये सब कुछ भी नहीं करना है, तो एसएससी 115 बीएससी से बाहर है, ठीक, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए सर, तो यहां पर मैंने एक लाइन ऐड की थी समझाने के चक्कर में, ये नोट ऐड कर लो तुम भी। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। वीडियो रोक के लिख लिया। हमने एक नई प्लांट खरीदा M7 1 मई को और एक पुराना M6 पिछले साल वाला बेच दिया, ठीक, एडजस्टमेंट्स कर ली, जोर घटाओ। डन, वीडियो रोक के लिख लिया। अब करंट ईयर में हमने डेप्रिसिएशन की प्रेजेंटेशन दे दी, नॉर्मल की डिस्प्ले, नॉर्मल क्लोजिंग पे ले लिए, हाफ का चक्कर इस साल है नहीं, कोई ऐसी मशीन आपने खरीदी नहीं जिसका पुट यूज 180 दिन से कम हो, तो डायरेक्ट क्लोजिंग पर 15% मारो और एडिशनल मिलेगा आपको, एक तो M7 का मिलेगा फुल और एक पिछले साल का आधा जो चला आ रहा है वो मिलेगा। चलिए सर, एक लेवल कंप्लीट। अब हम सीखेंगे नॉर्मल डेप्रिसिएशन प्लस एडिशनल डेप्रिसिएशन किस सिचुएशन में, इफ closing WDV is less than actual cost of new asset। पिछली क्लास में भी सिखा रखा है कि सर जो नया एसेट आपने खरीदा उससे कम है क्लोजिंग WDV, तो आप डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे ये पिछली क्लास में सीख चुके हो, आज उसी पर एडिशनल डेप्रिसिएशन सिखाओ। तो एक नए एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं। अगेन हमारे एग्जाम्पल में एसएससी मैन्युफैक्चरर है, प्लांट 15%, ये कॉमन रहेगा, ठीक। एसएससी कौन है सर, मैन्युफैक्चरर, प्लांट ब्लॉक, रेट 15%। हेडिंग दे दो,
एग्जाम्पल लेते हैं फिर से। ओपनिंग WDV में M1 M2 मेरे पास दो मशीनें हैं 1 अप्रैल की। मेरे पास ब्लॉक की वैल्यू 3 लाख है। मैं इसमें ऐड करता हूं एक्चुअल कॉस्ट, न्यू एसेट परचेज। M3 ब्रांड न्यू है, ओल्ड मशीनें नहीं है। क्वेश्चन साइलेंट है तो ओल्ड कैसे लोगे, 1/11 लिख रहा हूं। ठीक, ये हो गई 2 लाख की। टोटल कितना हुआ, 5 लाख। सर अगर क्वेश्चन में सिर्फ परचेज की रेट हो, पुट टू यूज की रेट ना हो, तो क्या मानते हैं परचेज की रेट ही पुट टू यूज है। और M3 खरीदा है मतलब नया खरीदा है, पुराना होता तो लिखा होता ओल्ड और सेकेंड हैंड। इस तरीके से चलना है आपको। लेस, अब मैं कुछ बेचूंगा, मनी पेड ऑन सेल ऑफ M1। इस तरीके से बेच रहा हूं कि मेरे पास जो क्लोजिंग WDV है वो 2 लाख से कम आ जाए। तो मैंने मान लो 320 में बेचा, M1 बेचा है 320 में, तो मेरा क्लोजिंग WDV 31 मार्च का कितना आ गया, 180। और मेरे पास इसमें M2 एंड M3 दोनों है, आ गया ना। अब मेरा हेडिंग देखो, हेडिंग के हिसाब से क्वेश्चन फिट बैठ गया। हमें नॉर्मल डेप्रीसिएशन एडिशनल डेप्रीसिएशन दोनों लेना है। कब, जब हमारी क्लोजिंग WDV कितनी, 180। किससे कम हो, किससे कम हो, हमारी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट से। तो देखो न्यू एसेट की एक्चुअल कॉस्ट से ये कम हो गया 180। ठीक, और इसमें मैंने पुट टू यूज 180 दिन से कम है वाला पॉइंट भी मिक्स कर दिया। तो अब इस केस में हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या सीखा, नॉर्मल डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये पिछली क्लास में सीख लिया है। ये हमने पिछली क्लास में सीख लिया है। क्या सर, नॉर्मल डेप्रीसिएशन निकालते समय 180 15% हाफ कर दोगे और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमें हाफ कितने पे लेना है, 2 लाख पर, लेकिन हमारी क्लोजिंग WDV कितनी है, 180। तो नॉर्मल डेप्रीसिएशन क्लोजिंग WDV से ज्यादा नहीं हो सकता। नॉर्मल डेप्रीसिएशन क्लोजिंग WDV पे निकलता है। मजबूरी बस हमें 180 15% और फिर उसका हाफ 13,500 यही मिले। बट आज क्या पढ़े, एडिशनल डेप्रीसिएशन भी आप क्लेम करेंगे। कौन से सेक्शन में, 32(1)(2)(a), जिसका कनेक्शन किससे है, एक्चुअल कॉस्ट से है। जिसका कनेक्शन किससे है, एक्चुअल कॉस्ट से। इसका कनेक्शन किससे है, क्लोजिंग WDV से। ये डिफरेंस है, बस यही समझाने के लिए एग्जांपल कराया। अब इसमें क्या करेंगे, 20% और इसका भी आधा करें, इसका भी आधा करेंगे, कितना, 20। अब ये मेरा अगले साल का ओपनिंग WDV 1 अप्रैल नेक्स्ट ईयर। $146,500। और ये जो है बैलेंस ऑफ, बैलेंस 20,000 जो है वो आप नेक्स्ट ईयर इसमें से ले सकते हो। यही पढ़े हम लोग। सर एडिशनल डेप्रीसिएशन जो M3 1 नवंबर है, पुट टू यूज 180 दिन से कम, उसका डेप्रीसिएशन 20% 40,000 का आधा ही मिलेगा, आधा अगले साल। तो ये एग्जांपल मैंने आपको क्यों दिया, ये जो एग्जांपल मैंने कराया ये इसीलिए कराया कि देखो जो तुम्हारा नॉर्मल डेप्रीसिएशन है वो तो निकलेगा क्लोजिंग WDV से, बट जो तुम्हारा एडिशनल डेप्रीसिएशन है वो अभी भी किससे निकलेगा, एक्चुअल कॉस्ट से ही निकलेगा। तो ये एक वेराइटी कराई। अब अगली वेराइटी पे चलते हैं। अगली वेराइटी में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ एग्जांपल देता हूं कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी होगा, ठीक, नॉर्मल डेप्रीसिएशन 0 होगा, लेकिन साथ में एडिशनल डेप्रीसिएशन भी मिलेगा। ठीक, अगला एग्जांपल और इससे अच्छा है, इसको लिखो। डन। एसएससी कौन है, मैन्युफैक्चरर। एसएससी कौन है यहां पे, मैन्युफैक्चरर। और ये ब्लॉक किसका ब्लॉक था, प्लांट का ब्लॉक था 15% रेट वाला। WDV मेथड फॉलो कर रहे हैं हम लोग। ये कॉमन बातें हैं सभी एग्जांपल के लिए कि सर हम WDV मेथड में है, प्लांट 15% का ब्लॉक है और एसएससी कौन है, मैन्युफैक्चरर। ये कॉमन बात है सभी एग्जांपल।
पिछली क्लास में आप ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकालना सीखे, अब इसमें एक और चीज ऐड हो रही है, क्या? एडिशनल डेप्रिसिएशन। सर इस M3 को ही बेच देते तो? सर फिर M3 को अगर बेच देते तो, इसी क्वेश्चन में M3 को बेच देते तो क्या होता? एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता और हाफ भी करने की जरूरत नहीं थी। इफ M3 इज सोल्ड इंस्टेड ऑफ M1 तो क्या होता? आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन नील हो जाता और जो आपका नॉर्मल डेप्रिसिएशन है वो 180 का 15% हो जाता, हाफ करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। 27 हाफ करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। डन। वीडियो रोक के लिखा, इसी में करवा दिया कि सर M3 खरीद के M1 बेचा तो ये आंसर, और M3 को ही बेच देते तो सर M3 को बेचो तो क्या दिक्कत है? मन में सवाल उठाए तो लो M3 को बेच दिया, तो सर जिस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन देना था उसी को बेच दिया तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा और नॉर्मल डेप्रिसिएशन तुम्हारा नॉर्मल 15% से मिलेगा। क्यों? जिस पर हाफ करना था वो है ही नहीं तुम्हारे पास, तो हाफ का चक्कर भी खत्म और एडिशनल डेप्रिसिएशन का चक्कर भी खत्म। डन। चलिए इसमें एक और एग्जांपल हो गया आपका। नेक्स्ट सर इस एग्जांपल में क्या होने जा रहा है? सर इस एग्जांपल में आपका क्लोजिंग WDV नील हो जाएगा, आपका जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है वो नील रहेगा क्योंकि क्लोजिंग WDV नील है। आपका इस एग्जांपल में एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा और साथ में क्या होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी होगा इस एग्जांपल में। बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसमें आपका क्लोजिंग WDV नील होने जा रहा है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिक नील हो जाएगा जब क्लोजिंग WDV नील होगा, और हम फ्यू एसेट्स को हायर प्राइस पे बेचेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी होगा। लेकिन इस सिचुएशन में जहां हम पिछली क्लास में क्या सोच रहे थे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगा, बट वेरी इंपॉर्टेंट, आप वहां भी एडिशनल डेप्रिसिएशन ले सकते हैं, वहां भी एडिशनल डेप्रिसिएशन ले सकते हैं। सर लिखिए, ओपनिंग WDV 1 अप्रैल M1 M2 4 लाख, एड एक्चुअल कॉस्ट M3 न्यू 1 नवंबर 3 लाख, टोटल 7 लाख, लेस मनी पेएबल ऑन सेल, M1 is sold, M1 is sold, M1 बेचा है, सोल्ड फॉर रुपीज 8 लाख, साथ में ट्रांसफर एक्सपेंस भी दे रखा है 2000। तो सर ये वाला ट्रांसफर एक्सपेंस किस में जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन में चला जाएगा, सेक्शन 50 में, यही पढ़े पिछली क्लास में। और M1 M2 ओपनिंग WDV में 4 लाख का है, नया एसेट आपने 3 लाख का खरीदा, टोटल हो गया 7 लाख। अब आपने इसमें से एक एसेट बेच दिया 8 लाख में, बट हम 8 लाख नहीं घटा सकते, क्या घटाएंगे? मैक्सिमम 7 लाख घटाएंगे। क्लोजिंग WDV नेगेटिव नहीं हो सकता है, यही हम पढ़े, क्लोजिंग WDV नील हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक, अब जैसे ही आपका क्लोजिंग WDV नील हुआ, जैसे ही आपका क्लोजिंग WDV नील हुआ, आपका नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी नील हो जाएगा, जबकि आपके पास अभी भी M1 बेचने के बाद M2 M3 मशीनें हैं, आपके पास अभी भी M2 प्लस M3 है। ब्लॉक एग्जिस्ट, वैल्यू सीज्ड टू एग्जिस्ट, इसको क्या बोलते हैं मालूम है? पिछली क्लास इस पोजीशन को क्या बोलते हैं?
इस पोजीशन को बोलते हैं ब्लॉक एग्जिस्ट। ब्लॉक एग्जिस्ट बट वैल्यू सीज्ड टू एग्जिस्ट। ये सिचुएशन है कि सर ब्लॉक में तो मशीनें हैं लेकिन वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू नहीं है तो क्या होगा, नॉर्मल डेप्रीसिएशन आपका हो जाएगा निल। बट क्या हम यहां एडिशनल डेप्रीसिएशन ले सकते हैं? यस, एडिशनल डेप्रीसिएशन आप अभी भी ले सकते हैं। कितना? 3 लाख 1 नवंबर। ठीक, 3 लाख का 20% का हाफ 30,000। तो सर जब डेप्रीसिएशन लेंगे तो अगले साल का ओपनिंग WDV नेगेटिव हो जाएगा 1 अप्रैल नेक्स्ट ईयर। सर एक बात बताओ, आपका क्लोजिंग WDV निल है, नॉर्मल डेप्रीसिएशन निल है, आप बोल रहे हैं एडिशनल ले लो 30,000 क्योंकि इसका कनेक्शन एक्चुअल कॉस्ट से है, तो फिर ओपनिंग WDV अगले साल आप बोलते हो माइनस करो, तो सर निल में से निल माइनस करके 30,000 माइनस करेंगे तो नेगेटिव आंसर हो जाएगा। सर ये निल ही रहेगा अगले साल का ओपनिंग WDV। ठीक, और इस एडिशनल डेप्रीसिएशन का बैलेंस हाफ भी अगले साल मिलेगा आपको, बैलेंस हाफ नेक्स्ट ईयर मिलेगा। ये नोट हमेशा जाना चाहिए। एडिशनल डेप्रीसिएशन आधा इस साल आधा अगले साल, और अगले साल की ब्लॉक वैल्यू नेगेटिव नहीं सर, निल है तो निल ही रहेगा वो। आपको क्या होगा, पीजीबीपी इनकम निकालते समय आप लेस डेप्रीसिएशन कर देना। कितना? 30,000। यही तो है सर, ब्लॉक में नहीं माइनस हो रहा है। क्यों? क्योंकि ब्लॉक की वैल्यू 0 है, लेकिन पीजीबीपी इनकम निकालते समय डेप्रीसिएशन माइनस होगा। 30,000 का बेनिफिट मिलेगा पीजीबीपी इनकम निकालते समय? यस मिलेगा। अब आपको इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 50 निकालना होगा, जो पिछली क्लास में सीखे। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेस एक ट्रांसफर एक्सपेंस, दूसरा ओपनिंग WDV ऑफ द ब्लॉक एज ऑन 1 अप्रैल, तीसरा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट परचेज्ड। तो कितने में बेचे हम? 8 लाख। ट्रांसफर एक्सपेंस कितना? 2,000 दिया हुआ है, 8 लाख में बेचे। ओपनिंग WDV कितना? 4, नया परचेज कितना? 3। और मैचिंग कॉन्सेप्ट हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, पिछली क्लास में ही बताया था। यहां मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता। 98,000। सर क्या बताया था, क्या एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है फ्यू एसेट्स आर सोल्ड, फ्यू एसेट्स आर सोल्ड एट हायर प्राइस। और यहां मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता। कैपिटल गेन कैलकुलेट करते समय आपने जो भी मशीनें बेची हैं, 1, 2 वो लिख दो यहाँ पे। आपने सिर्फ एक मशीन बेची है, और घटा क्या क्या रहे हैं? ब्लॉक का ओपनिंग WDV 2 मशीन का। जो मशीन नहीं बेची है उसके कॉस्ट को भी आप घटा रहे हैं। क्या ऐसा करेंगे सर? अरे लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था। फिक्स फॉर्मेट है ये, फिर फिक्स फॉर्मेट है। एक मशीन बेचो या 2 बेचो या सारी बेचो, तुम इसमें क्या बेचे हो अभी? M1। तुम M2 भी बेचते तब भी यही फॉर्मेट है, और तीनों मशीन बेचते तब भी यही फॉर्मेट। क्या हुआ सर हमारे सामने? क्लोजिंग WDV नील थी, फिर भी डेप्रीसिएशन मिल गया। देखिए क्लास में ये वाला नोट्स, ये वाला देखिए, नोट नंबर 1। देखिए इसका एग्जांपल अभी भी कर लिया कि नहीं? एडिशनल डेप्रीसिएशन इज अलाउड इवन इफ द ब्लॉक वैल्यू इज नील। करवा दिया ये ठीक करवा दिया ना ये एग्जांपल। तो मोटा मोटी जहां जहां मुझे एग्जांपल कराने थे वो मैंने आपको करा दिए। प्लांट नया खरीद के सेम ईयर में बेच दोगे तो एडिशनल डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा। पुराना प्लांट खरीदे तो एडिशनल डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा।
प्लांट खरीद के ऑफिस और रेसिडेंस पे लगा दिए तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, है ना। और हाफ कैसे करना है, फिर कैपिटल गेन के साथ एडिशनल डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है, तो मोटा मोटी मैंने सारी वेराइटी आपकी करा दी। एडिशनल डेप्रिसिएशन पे जितना नॉलेज आपको चाहिए था वो मैंने करा दिया। देख लो यहाँ कुछ छूट तो नहीं रहा, एड ऑन चीज, एक्स्ट्रा चीज अगर मैंने कुछ लिखी हो तो। डन, वीडियो रोक के लिख लिया, मिला लिया, कुछ नहीं छूट रहा। नेक्स्ट, डन। फ्यू एसेट्स आर सोल्ड एट अ हायर प्राइस, तभी कैपिटल गेन का सिचुएशन होगा। और क्या हम इस सिचुएशन पे एडिशनल डेप्रिसिएशन ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। फिर अगले साल की ब्लॉक वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी? नहीं, नील है, नीली नहीं। फिर सर 30,000 का बेनिफिट मिलेगा? हाँ मिलेगा ना, पीजीबीपी इनकम घटाते समय 30,000 घटा दो, पीजीबीपी इनकम कंप्यूट करते समय 30,000 घटा दो, बस। और कैपिटल गेन जैसा पिछली क्लास में कर रहे थे वैसा करो, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन। वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन। वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। सर ऑल एसेट्स सोल्ड, तो सर अगर ऑल एसेट्स बेच दोगे तो एडिशनल डेप्रिसिएशन तो आएगा ही नहीं, तो उसको क्या सिखाऊं, वो तो पिछली क्लास में करा दिया है। ऑल एसेट्स आर सोल्ड एट अ हायर प्राइस, तो जो पिछली क्लास में सिखाया वही होगा। क्यों? क्योंकि ऑल एसेट्स जब बेच देंगे तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट होगा ही नहीं ना, क्योंकि नया खरीदा और उसको भी बेच। तो ऑल एसेट्स आर सोल्ड एट अ हायर प्राइस पिछली क्लास, ऑल एसेट्स आर सोल्ड एट अ लोअर प्राइस पिछली क्लास। अब कुछ है नहीं बताने के लिए। अब एक कराऊंगा कि अगर मशीन को आपने कैश में परचेज कर लिया तो क्या होगा। कैश परचेज 10,000 वाली लिमिट, ये एक मैं करा देता हूं कि अगर मशीनों को तुमने कैश में परचेज किया और लिमिट 10,000 क्रॉस कर गए तो ना तो उस पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा, ना एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, ना ही उसको हम कैपिटल गेन की कॉम्प्यूटेशन में कंसिडर करेंगे।